जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है संडे और आज बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए संडे महामैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से 130 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी आज के इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा क्लास को ध्यान से अटेंड करें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और दोस्तों आप सभी को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, इसलिए साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर ज़रूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑर्थोपोडा। मकड़ियाँ जो है ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों साइड में कॉपी लेकर बैठिए और आज के इस क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको कॉपी में लिखते चलना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है 7.0 से 7.8 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? चलिए आंसर बताइए, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आँख में स्थित होती है। और ये ग्रंथि क्या करती है? तो ये आँख में आंसू को सूखने से रोकता है। तो आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और देखिए दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो पहले सेशन को लाइक कीजिए और आज के सेशन को कम से कम 5 ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चलिए 4 के लिए आंसर बताइए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। न्यूट्रॉन का पूछा जाता है कौन है? जेम्स चैडविक है। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? चलिए आंसर कीजिए, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों बहुत ही जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, नाम क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है?
यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तड़ित चालक किस चीज के बने होते हैं? चलिए आंसर बताइए, तड़ित चालक किस चीज के बने होते हैं? आंसर हो जाएगा तांबे के बने होते हैं। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? चलिए आंसर बताइए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करते रहिए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक था नागार्जुन, और किस शासक का समकालीन था? आंसर हो जाएगा कनिष्क के समकालीन थे। आपको याद होगा कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, और इसी कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, इसे ध्यान रखिएगा। बिंदुसार की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। वर्तमान में भारत के 27वें वायु सेनाध्यक्ष कौन है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन है? तो याद रखिएगा VR चौधरी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। तो गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, कौन था? याद रखिएगा, नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO, आप लोग कमेंट करके बताइए DRDO की स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। ध्यान रखिएगा कौन है? समीर V कामत। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? S सोमनाथ। याद रखिएगा कौन है? S सोमनाथ। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आसान क्वेश्चन है, कर्नाटक है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो साथियों, जूट, मूंगफली, कपास नकदी फसल के अंतर्गत में आएगा, जबकि ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। अच्छा, जूट की बात करें, ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है? गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चलिए आंसर बताइए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा दिलीप टर्की को। काली क्रांति किससे संबंधित है?
चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों काली क्रांति कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपका नीली क्रांति। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आसान क्वेश्चन है, लोथल हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, और इसकी खोज हुई थी 1922 में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इसकी खोज हुई थी 1921 में। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। ध्यान रखिएगा, वहीदा रहमान। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किस वेद में पाया जाता है? आंसर बताइए। वेद हमारे टोटल 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपने इस कहानी को पढ़ा भी होगा, नचिकेता और यम का जो संवाद है, तो बताना है ये किस उपनिषद में मिलता है उल्लेख। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये लाखों में दान किया करते थे, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यूरेनस सूर्य से कितने नंबर के ग्रह है? सूर्य से बताना है दूरी के क्रम में कौन से नंबर का ये ग्रह है। तो ये आपका सूर्य हो गया। तो सूर्य के बाद देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यूरेनस पूछा गया है, तो ये आपका 7वें स्थान पर आता है। ये 7वें स्थान पर आता है आपका यूरेनस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 7वां। अच्छा पृथ्वी पूछे कौन से नंबर पर आता है, तो देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। 3रे स्थान पर आता है हमारा पृथ्वी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? चलिए आंसर बताइए। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। प्राग किसकी राजधानी है? चलिए थोड़ा सा आप लोग स्पीड में आंसर कीजिए, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा है, 130 प्लस क्वेश्चन है। प्राग की राजधानी यानी प्राग किसकी राजधानी है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका चेक गणराज्य। प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है।
कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। कौन है? चाइना। मैड्रिड किसकी राजधानी है? चलिए आंसर करते चलिए। मैड्रिड ये किस देश की राजधानी है? तो साथियों, मैड्रिड जो है ये स्पेन देश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्पेन देश की राजधानी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए केवल ऑप्शन में केवल यहाँ मिनट में दिया गया है। तो पृथ्वी तक जो सूर्य की किरणें पहुँचती है, इसका जो समय है वो कितना है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। कितना है? 8 मिनट। 8 मिनट 20 या फिर 16 सेकंड ऐसे कुछ आसपास में है। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें गलत है? तो चलिए सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। यह सबसे घना ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सही है। देखिए आकार के हिसाब से देखें तो पृथ्वी, अपना जो पृथ्वी है वो 5वें स्थान पर आएगा आकार में, और सूर्य से दूरी के क्रम में 3रे स्थान पर अपना पृथ्वी आता है। सी ऑप्शन देखिए, तो ये बी भी सही है, ए भी सही है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है? गलत है। आंसर क्या होगा? सी। आयरलैंड की राजधानी क्या है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है। यूनान की राजधानी क्या है? चलिए देश और राजधानी से भी आपके एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है। यूनान की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा एथेंस। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। सियोल किसकी राजधानी है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। जो भी इम्पोर्टेंट देश और राजधानी है यहाँ पे हमने इसको रखा है। सियोल किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो देखिए उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो उस प्रथम उपग्रह का नाम है एड्यूसेट। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एड्यूसेट। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो साथियों एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है, और नीदरलैंड के द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 36 यहाँ पे लिख देते हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। आगे देखिए अंगोला की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों अंगोला की राजधानी लुआंडा है। कहाँ पर है? लुआंडा। और अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वांजा। क्या है? क्वांजा, ध्यान रखिएगा क्वांजा। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, और मोनरोविया की बात करें लाइबेरिया की राजधानी है। किंशासा कांगो की राजधानी है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किस रंग के लिए होता है? चलिए आंसर बताइए। वायु में प्रकाश का जो वेग होता है सर्वाधिक किस रंग के लिए होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए? लाल रंग के लिए। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है?
तो साथियों हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो होता है ये प्रकंद होता है। प्रकंद यानी कि तना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी प्रकंद ना देकर तना दे सकता है। और देखिए हल्दी हो गया, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है, रूपांतरित तना का उदाहरण है। बाकी देखिए जड़ का उदाहरण कौन कौन सा है, तो मूली, गाजर, शलजम, ये सभी क्या है, जड़ का उदाहरण है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवाल का। और शैवाल जो है ये स्वपोषी होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? हास्य गैस है। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो भीड़ को हटाने के लिए तथा चिकित्सा आदि में इसका इस्तेमाल होता है। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र पूछे तो CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, इसे कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है अप्रैल 2010। यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि शिक्षा नीति पूछे कब आया था, तो 1968 में शिक्षा नीति को लाया गया था। लेकिन नई शिक्षा नीति पूछे कब लाया गया था, तो 1986 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर्व शिक्षा अभियान जो है इसे कब लागू किया गया था, तो 2000 से लेकर 2001 के बीच में लागू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg होता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो इस नीति को लाया था 1848 में। कब? 1848 में। किसने लाया था? डलहौजी ने। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है डलहौजी। और इस नीति के तहत क्या होता था, तो इस हड़प नीति के द्वारा जिस शासक के पुत्र नहीं होते थे उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। क्या किया जाता था? हड़प लिया जाता था। और इस नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़प लिया गया था, पूछा जाता है एग्जाम में, सतारा को। ध्यान रखिएगा, सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार, जिसको शॉर्ट में सेबी से लिखा जाता है, SEBI, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर बताइए, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ पर?
पावापुरी में अवस्थित है। और पावापुरी में जो जल मंदिर है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। किसका? जैन धर्म का। और इसी पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, और जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो साथियों, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। कब? सिक्किम में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? चलिए 53 के लिए आंसर बताइए। कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसे कहाँ से लिया गया है? बी राइट आंसर है, जापान के संविधान से। और भारत में कानून का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए थोड़ा सा स्पीड में आंसर कीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, जिसको H11 से लिखा जाता है। दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, जिसको H12 से लिखा जाता है। और तीसरा समस्थानिक है H13, जिसको ट्राइटियम बोला जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। तो 3 समस्थानिक है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? आंसर बताइए फटाफट से। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? आंसर क्या हो जाएगा? बरमूडा द्वीप। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बरमूडा द्वीप। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? चलिए 57 के लिए आंसर बताइए। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 से। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपसे क्या करेंगे, डेली संडे इसी तरह से आपके लिए महा मैराथन क्लास लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है, फुल सपोर्ट करना है। सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करना है। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? आंसर है लाइकेन को माना जाता है। और लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? चलिए क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, झिझिया। बिहार का झिझिया नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। और देखिए राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता है कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? अच्छा ये प्लाज्मा क्या है? तो देखिए जो हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त यानी कि ब्लड, इसका 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत?
रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का लगभग 90% भाग क्या होता है, जल होता है। इसे ध्यान रखिएगा। तो प्लाज्मा का जो मुख्य अवयव क्या है, जल हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में 90% जल होता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। और साथियों, मौलाना मजहरुल हक को फ़कीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़कीर कहा जाता है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में किया गया था, पटना में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। साथियों, जयप्रकाश नारायण, इसे लोक नायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? आंसर हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर लगभग। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन होता है। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कौन थी? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। देखिए, कार्बन क्या है? एक प्रकार का ठोस है और बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? गैस है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? चलिए 69 के लिए आंसर बताइए। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1951 से 1956 तक। इसे ध्यान रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित है? तो PC महालनोबिस मॉडल पर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? और साथियों ध्यान दीजिए, आज रात 8:30 बजे की क्लास जो है आज भी क्या होगा? बंद रहेगा, क्योंकि अभी संडे मैराथन चल रहा है, यही 8:30 से पार हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है 8:30 बजे की क्लास। तो कल से हम लोग 8 और 8:30 दोनों क्लास को देखेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.03% है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78%, फिर ऑक्सीजन कितना है? 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो आर्गन, ये लगभग 0.93% है आर्गन वायुमंडल में। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस बिल्कुल भी नहीं है? रेडॉन। इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है?
चलिए आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा 1973 में। कब? 1973 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? चलिए 74 के लिए आंसर बताइए। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत। क्या था? राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीब्रोथा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं पालीब्रोथा। पालीब्रोथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखिएगा क्या है? इंडिका। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ पर सीखी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा पटना। कहाँ पर? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें नंबर के गुरु है। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सरोद वादन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सितार वादन के लिए प्रसिद्ध याद रखिएगा पंडित रविशंकर। पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सितार के लिए। तबला के लिए पूछे तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन तबला के लिए है। अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो देखिए अबेकस जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टेबल या टैबलेट। और अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो ग्रीक सभ्यता काल में। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी प्रशासन किया था? जर्मनी प्रशासन किया था किस देश ने? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मुख्य योगदान था। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/10। यानी भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें कोरम के लिए कुल सदस्य का 1/10 सदस्यों की आवश्यक है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में कोरम के बारे में बताया गया है। H1N1 किसके द्वारा होता है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। और एक है H5N1, ये भी विषाणु के कारण होता है। और ये किसके लिए उत्तरदायी है? बर्ड फ्लू रोग के लिए। और ये H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? यह तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा क्या है? स्तूप है। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त ने। किसने, श्रीगुप्त ने। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खड़े खदेड़ कर बाहर कर दिया था। आंसर हो जाएगा अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़कर बाहर किया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक बार नाम बता देते हैं, बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन और हकीम हुकाम, ये 9 रत्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। आंसर हो जाएगा कोचीन। यहाँ पे सही कर लीजिए, कोचीन। गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। आंसर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। चलिए आंसर बताइए। सही जवाब है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी के बीच क्या रिश्ता है। आंसर हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। ये रिलेशन होता है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी के बीच में। इसे ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1917 में किसने किया था, महात्मा गांधी ने। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई। आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं। चलिए सभी का नाम भी बता देंगे आपको। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो 4 किस्में हैं। कौन कौन से हैं, सहतूती, यहाँ पे लिख देते हैं सहतूती। दूसरा है एरी, तीसरा है तसर और चौथा है मूंगा। इसे ध्यान रखिएगा, मूंगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरूला। कौन सी जनजाति पाई जाती है, इरूला। ध्यान रखिएगा, इरूला। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, टोडा जनजाति ये कहाँ पर पाया जाता है, तो नीलगिरी पर्वत पर। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम हंगुल परियोजना था। क्या था, हंगुल।
देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है हंगुल, और हंगुल प्रोजेक्ट हंगुल जो है ये 1970 में प्रारंभ किया गया था। हंगुल कस्तूरी मृग है, इसे ध्यान रखिएगा। और दाचीग्राम अभ्यारण्य में हंगुल को संरक्षित किया गया है। कौन से अभ्यारण्य में? दाचीग्राम अभ्यारण्य में। नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। जापान की संसद कहलाती है? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट, जो कि देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या है? डायट है, इसे ध्यान रखिएगा। ड्यूमा पूछा जाता है, किस देश की संसद का नाम है? ड्यूमा। तो ड्यूमा जो है रूस देश की संसद का नाम है, इसे ध्यान रखिएगा। कॉर्टेस किस देश की संसद का नाम है? तो स्पेन देश की संसद का नाम है कॉर्टेस। और सेजिम की बात करें तो ये पोलैंड देश की संसद का नाम है सेजिस। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो प्यारे साथियों, रियाल जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? आंसर क्या हो जाएगा? रंग नीला है। कैसा है? नीला है, ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको लिखा है किसने? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? याद रखिएगा अरविंद घोष ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ऑप्शन में देखिए स्विट्जरलैंड दिया हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? चलिए आंसर बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। कौन थे? और आनंद मठ उपन्यास में ही सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो साथियों, द ओडेसिटी ऑफ होप को लिखा है बराक ओबामा ने, जो कि अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अभी आपको पता चलेगा एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है एडी और बीसी का मतलब। तो समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षिप्त एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एडी का यूज क्यों करते हैं? तो देखिए ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहते हैं और ईसा के जन्म से पूर्व को बीसी कहते हैं। बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्राइस्ट। शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
सिंपल क्वेश्चन है। 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली, ध्यान रखिएगा, पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। पंचतंत्र को किसने लिखा है? चलिए आंसर करते चलिए। और जिन्होंने साथियों लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कीजिए। तो पंचतंत्र को किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा, विष्णु शर्मा ने। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। और धन्वंतरी जो है गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। आईपीएल यानी क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल क्रिकेट का आरंभ बताना है, कब हुआ था? आंसर है 2008 में। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। चलिए आंसर बताइए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ये तो आसान क्वेश्चन है, 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा एशिया में। मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबाथ कहते हैं। क्या? आइसोबाथ। इनमें से कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह नदी जो दिल्ली में बहती है कौन सी है? आंसर हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। इरावती नदी किस में गिरती है? चलिए आंसर बताइए। इरावती नदी म्यांमार देश की मुख्य नदी है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा। बोर्नियो द्वीप की बात करें, ये पूछा जाता है कहाँ पर है? हिंद महासागर में है बोर्नियो द्वीप। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी में। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। कब? तो 1469 में, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? आंसर हो जाएगा रंगून भेजा था। रंगून जो है वर्मा देश की राजधानी था। अब इसका नया नाम हो गया है पाइताब। और म्यांमार, वर्मा का नाम हो गया म्यांमार। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जॉन निकोलसन ने। किसने किया था? जॉन निकोलसन ने। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व बताना है, कौन था? लॉर्ड वेवेल। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना
कब शुरू की गई? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों ये 1995 में शुरू किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए 127 के लिए आंसर बताइए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों याद रखिएगा तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है। नीली क्रांति पूछे मत्स्य पालन से है, याद रखिएगा। रजत क्रांति पूछा जाता है अंडा के उत्पादन से है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहायता से स्थापित किया गया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश की सहायता से। किससे? इंग्लैंड देश की सहायता से। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? चलिए आंसर बताइए। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2006-07 के बजट में। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? चलिए आंसर बताइए, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? चलिए टोकोफेरॉल किसका है फटाफट से आंसर कीजिए। तो विटामिन ए का रेटिनॉल है, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आज के इस क्लास में टोटल 133 प्रश्नों को हमने कवर किया। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 133 में से आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। अब चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन ये है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना है और साथ में आप लोग कहाँ से है, आप जगह का नाम भी लिख देना है और नाम भी आपको अपना नाम भी लिखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।